हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन है, सेंटेंस। इसके पहले हमने जितना भी आपका पेडागोजी वाला पोर्शन था, जैसे टीचिंग मेथड हो गए हैं, अप्रोचेस हो गए, उन सभी को हम लोगों ने अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया था। ठीक है, कितने टीचिंग मेथड है, सबको हम लोग एक एक करके अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आई होप आप वो सारे वीडियो देखे होंगे आप लोग और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज हम लोग ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रामर में हम लोग पहला आपका जो चैप्टर दिया है, सेंटेंस दिया है, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। सारे टाइप्स उसको, जितने भी सेंटेंस के टाइप्स हैं सबको एक एक करके अच्छे से समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करें वीडियो। चलिए ठीक है, देखिए सेंटेंस क्या होता है फ्रेंड्स। इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्य। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? वाक्य कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सेंटेंस या वाक्य क्या होता है, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे ना, वाक्य क्या होता है, शब्द के समूह होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में है क्या? सेंटेंस। देखिए सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड का ग्रुप होता है, जो शब्द का ग्रुप होता है, विच मेक कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड सेंटेंस। जो ये क्या करता है? कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, शब्द जुड़ के एक वाक्य बनता है जो एक कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, एक अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है। जैसे राम स्कूल जाता है, तो ये क्या है? शब्द जुड़ के बना है और अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है ना, कि राम स्कूल जाता है। ये क्या है? एक कंप्लीट सेंस है, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह है जो कि अपने आप में क्या करता है? एक सेंस देता है। विच मेक कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड सेंटेंस। समझ में आया? सेंटेंस किसे कहते हैं? वाक्य क्या है? ठीक है, आगे बढ़े। देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं उसके प्रकार हम लोग से देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स देखिए, अलग अलग बेसिस पे सेंटेंस के प्रकार है। हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखेंगे सेंटेंस के कितने प्रकार है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके बेसिस पे देखेंगे? पहला हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंस के प्रकार। देखिए स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला आपका सिंपल सेंटेंस, सेकंड है कंपाउंड सेंटेंस और थर्ड क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन कौन से हैं? 3 है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फ्रेंड्स जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, वही चीज़ है यहाँ पे। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंस के प्रकार है। अगर ऐसे पूछे कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 3 लगा के आइएगा। कौन कौन सा होता है? सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अब एक एक करके हम सारे सेंटेंस को पढ़ेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया यहाँ तक? अभी तक यहाँ तक समझ में आया सेंटेंस किसे कहते हैं और स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे फ्रेंड्स, देखिए सेंटेंस को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? क्लॉज। क्लॉज को फ्रेंड्स हिंदी में क्या बोलते हैं? उपवाक्य। ठीक है, क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? उपवाक्य। आप लोग पढ़े होंगे, जैसे साधारण वाक्य पढ़े होंगे तो उसमें हिंदी में पढ़े होंगे कि उसमें सिर्फ एक उपवाक्य होता है और उसी को हम लोग साधारण वाक्य बोलते हैं। तो यही उपवाक्य हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लॉजेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्लॉजेस क्या होता है और क्लॉजेस कितने टाइप का होता है। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ने से पहले ये हम लोग समझ लेंगे तो हम लोगों को सेंटेंस समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चले स्टार्ट करें। देखिए क्लॉज क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए, क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है वो हम समझ लेते हैं कि क्लॉज किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए क्लॉज में जो होता है एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। ठीक है, क्लॉज में क्या क्या होंगे? सिर्फ 2 चीज़ होगी, एक सब्जेक्ट होगा आपका और एक क्या होगा? वर्ब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए सब्जेक्ट वह होता है कि जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है या फिर जिसके लिए कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे ही ईट्स। ठीक है, ये क्या है? ही ईट्स। ही क्या है आपका? ये सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है। इट्स क्या है? इसका वर्ब, मतलब वह खाता है। ठीक है,
वह खाता है, इसमें ही हो जाएगा आपका सब्जेक्ट और इट्स क्या है, वर्ब है। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका क्लॉज। जैसे आपको अगर पूछे कि ही ईट्स, ये क्या है, सेंटेंस है कि क्लॉज है, तो आप इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, क्लॉज है। देखिए सेंटेंस क्यों नहीं है, सेंटेंस में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है आपका, एक वर्ब होगा और उसके साथ क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, प्लस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये तीनों मिलकर के ही सेंटेंस बनाते हैं। और सेंटेंस का मतलब यही होता है कि जिसमें कंप्लीट सेंस, जिससे कंप्लीट सेंस मिले। ठीक है, जिससे क्या हो, कंप्लीट सेंस को जो देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे ही ईट्स एन एप्पल, ये ही क्या है आपका, सब्जेक्ट हो गया, इट्स हो गया आपका वर्ब, और एन एप्पल मतलब एप्पल क्या है यहाँ पे आपका, क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये एक कंप्लीट सेंस यहाँ पे दे रहा है ना कि ही ईट्स एन एप्पल, वह एप्पल खाता है। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या था, वह खाता है। तो ये मतलब अपने आप में पूरा कंप्लीट भी नहीं है, वह खाता है, क्या खाता है, कुछ भी खाता है यहाँ पे, लेकिन क्या कंप्लीट सेंस दे रहा है, वह एप्पल खाता है। ठीक है, ये अपने आप में एक क्या है, कंप्लीट सेंस है, इस कंप्लीट सेंटेंस है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, क्लॉजेस और सेंटेंस में डिफरेंस समझ में आया। क्लॉजेस जो होते हैं वो कंप्लीट सेंस दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, बट जो सेंटेंस होता है वो कंप्लीट सेंस देगा ही देगा। ठीक है, और क्लॉजेस में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और जो सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को। कोई दिक्कत परेशानी, कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, सेंटेंस के अंदर क्लॉजेस हो सकता है। देखिए क्लॉजेस मिल के सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, क्लॉजेस मिल के सेंटेंस बनाते हैं, बट एक क्लॉज को आप ये जैसे मान लीजिए कि ढेर सारे क्लॉजेस मिल के एक सेंटेंस बनाए, तो सेंटेंस के अंदर क्लॉजेस आ रहे हैं ना, बट ज़रूरी नहीं है कि क्लॉजेस के अंदर सेंटेंस हो। ठीक है, जैसे ही ईट्स, यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो क्लॉज के अंदर सेंटेंस हो ये ज़रूरी नहीं है, बट हर सेंटेंस के अंदर क्लॉज होता है। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि सेंटेंस के अंदर क्लॉज हो सकते हैं, बट क्लॉज के अंदर सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, क्लॉज के अंदर सेंटेंस नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक समझ में आया सभी को। चले देखिए क्लॉज क्या होता है, स्मॉल यूनिट होता है। सेंटेंस का एक स्मॉल यूनिट को ही क्लॉज कहते हैं, और जो सेंटेंस होता है वो प्रॉपर सेंटेंस होता है, वो अपने आप में एक प्रॉपर सेंटेंस होता है। ठीक है, और देखिए क्लॉज जो होता है, नॉट कंपल्सरी गिव कंप्लीट सेंस, कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लॉज कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी है कि जो क्लॉजेस होते हैं वो कंप्लीट सेंस दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है इसको, बट जो सेंटेंस आपका होता है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, सेंटेंस क्या है, प्रॉपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जो सेंटेंस है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा ही देगा। ठीक है, समझ में आया क्लॉजेस क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होता है, ये समझ में आया दोनों, और दोनों में क्या अंतर होते हैं ये समझ में आया ना। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या होता है, टाइप ऑफ क्लॉजेस हम लोग पढ़ेंगे। क्लॉजेस के टाइप क्या है, देखिए क्लॉज जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक आपका होता है डिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग मेन क्लॉज भी कहते हैं, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो किसी दूसरे क्लॉज पे क्या होगा, डिपेंड। जैसे कि किसका नाम ही है डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये किसी दूसरे पे क्या होगा, आश्रित होगा। ठीक है, और ये तो अपने आप में स्वतंत्र होगा, ये कंप्लीट सेंस देगा आपका, और ये जो होगा वो इनकम्प्लीट सेंस देगा, क्योंकि ये दूसरे उपवाक्य पे क्या है, डिपेंड है। ठीक है, समझ में आया, इसका नाम ही है डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये क्या होगा, दूसरे क्लॉज पे डिपेंड होगा। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो वो आपका कंप्लीट सेंस दे भी सकता है। ठीक है, समझ में आया तक। ये डिपेंडेंट जो क्लॉज होता है वो कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट थॉट, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो क्या करता है, इनकम्प्लीट थॉट देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया।
इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र होता है, जो अपने में स्वतंत्र है तो कंप्लीट थॉट देगा। और डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी दूसरे पे आश्रित हो, तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो इनकम्प्लीट सेंस देगा, तभी तो दूसरे पे आश्रित है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए डिपेंडेंट जो क्लॉज होता है वो 3 टाइप का होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। फ्रेंड्स ये डिपेंडेंट क्लॉज आपका यूज़ होगा किस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे वहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज आपका यूज़ होता ही होता है, क्योंकि उसी में सिर्फ होता है कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट, उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इसको हम अच्छे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है और एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। ठीक है, अभी यहाँ तक आप इतना ही जानिए कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो इनकम्प्लीट थॉट देता है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, इनकम्प्लीट सेंस देता है। और ये 3 टाइप का होता है, नाउन क्लॉसेस, एडजेक्टिव क्लॉसेस और एडवर्ब क्लॉसेस। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अभी बस इतना याद रख रहिएगा। ठीक है, जब आगे पढ़ेंगे तो आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये तीनों टाइप में क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो क्लॉजेस के टाइप समझ में आया, 2 टाइप का होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ें। चले देखिए, अभी इसके आगे से हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि सिंपल सेंटेंस क्या है, साधारण वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए पहला आपका सिंपल सेंटेंस, हम लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस में क्या है। देखिए इसमें क्या होता है, ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें सिर्फ एक स्वतंत्र क्लॉज या एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में, साधारण वाक्य में केवल एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है। मतलब जो सिंपल सेंटेंस है उसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए अब इसका एग्जांपल समझेंगे, जैसे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, यहाँ आई क्या है आपका, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, आई क्या है, सब्जेक्ट, और स्पीकिंग क्या है आपका, वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना लिए, आपका क्लॉज बना लिए, और हम लोग इसमें इंग्लिश जोड़ दिए तो ये हमारा क्या बन गया, कंप्लीट सेंटेंस बन गया। तो इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ये क्या हो गया आपका, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा जिसका एक प्रॉपर मीनिंग रहेगा, जो एक पूरा अपने आप में एक सेंस देगा। ठीक है, कंप्लीट सेंस देगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस कहेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, सी इट्स एन एप्पल, वह सेब खाती है। ठीक है, ये क्या है, अपने आप में पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, और इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब कंप्लीट सेंस दे रहा है, सी इट्स एन एप्पल। ठीक है, और नेक्स्ट आपका ही वॉज अ पेन, उसके पास ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है। ठीक है, ये भी क्या है आपका, इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट है वॉच सी गोइंग बैक टू हर होम। फ्रेंड्स देखिए यहाँ ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं, क्वेश्चन मार्क पूछा गया, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस में आता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये और एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, वॉच सी गोइंग बैक टू हर होम, ये क्या है, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ें, चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। सिंपल सेंटेंस समझ में आया ना सभी को, जैसे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, ये क्या है, अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंटेंस है, और इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सभी को। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट पढ़े। देखिए नेक्स्ट कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस सभी का क्लियर हुआ ना? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं और ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है आपका कंपाउंड सेंटेंस। देखिए टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखिए इसमें क्या होता है,
दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं तो उसको जोड़ने के लिए अब कोई चीज़ है, कोई आप उसको जोड़ना चाहते हैं, कोई दो चीज़ है उसको जोड़ना चाहते हैं, तो जोड़ने के लिए क्या, कुछ ना कुछ फेविगम हो गया, फेविक्विक हो गया, फेविकोल हो गया, कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक क्या यूज़ करते हैं, इनको जोड़ने के लिए कंजक्शन वर्ड यूज़ करते हैं। इसी को मान लीजिए ये फेविकोल है आपका, कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। फेविकोल का काम कर रहा है क्या, कंजक्शन वर्ड, कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है उन्हें हमें जोड़ना है तो कुछ ना कुछ होना चाहिए जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कंजक्शन वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए, 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट टू ईच अदर, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और ये एक दूसरे से क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या है, 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट उपवाक्य होते हैं और वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। समझ में आया सभी को कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? यहाँ तक समझ में आया ना कि 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और वे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब किसके थ्रू जुड़े होते हैं, कुछ जोड़ने के लिए तो कुछ चाहिए, जैसे हमारा फेविकोल हो गया, फेविकोल मतलब कंजक्शन वर्ड हो गया, ठीक है। कंजक्शन वर्ड के थ्रू ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। समझ में आया यहाँ तक कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? देखें, इसका एग्जांपल देखते हैं। आई स्टडी बट मीरा प्लेड, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई स्टडी, लेकिन मीरा क्या कर रही है, खेल रही है, ठीक है। तो ये बट क्या है, अब जैसे हम बोल दे आई स्टडी, ठीक है, आई स्टडी, ये एक वाक्य हो गया, ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट वाक्य हो गया। दूसरा बोल दे मीरा प्लेड, मीरा प्लेड, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, दूसरा वाक्य हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, इन दो उपवाक्यों को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए फेविकोल तो चाहिए, मतलब कंजक्शन वर्ड तो चाहिए, तो हम यहाँ बट का यूज़ कर सकते हैं। बट क्या है आपका, कंजक्शन वर्ड है। बट क्या है आपका, कंजक्शन वर्ड है, ठीक है। समझ में आया तक कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और वे दोनों किसी चीज़ से मतलब कंजक्शन वर्ड से जुड़े होते हैं। जैसे आई स्टडी बट मीरा प्लेड, बट क्या है आपका, कंजक्शन वर्ड है, ठीक है। आई स्टडी, लेकिन मीरा क्या कर रही है, खेल रही है, मीरा क्या कर रही है, खेल रही है। तो ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट है जैसे आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, एंड मीरा लाइक्स कॉफ़ी, और मीरा को, जैसे मान लीजिए ये आपका एक उपवाक्य हो गया, आई लाइक टी, ठीक है। आई लाइक टी एक क्या है, मुझे चाय पसंद है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, मुझे चाय पसंद है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और मीरा लाइक्स कॉफ़ी, मीरा को क्या पसंद है, कॉफ़ी पसंद है। बट इन दोनों को हमें जोड़ना है तो फेविकोल लाएंगे। फेविकोल क्या होगा आपका, कंजक्शन वर्ड होगा, तो हम इसको जोड़ सकते हैं, आई लाइक टी एंड क्या है आपका, एंड आपका रोल प्ले कर रहा है किसकी तरह, कंजक्शन वर्ड का रोल प्ले कर रहा है। ये कंजक्शन है आपका, कंजक्शन वर्ड हो गया एंड, तो इन दोनों को जोड़ दिए हम कैसे, आई लाइक टी एंड मीरा लाइक्स कॉफ़ी। तो ये क्या आपका बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। समझ में आया कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल आपका, आई डोंट हैव बुक सो ही कुड नॉट स्टडी, ठीक है। आई डोंट हैव बुक सो, फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कॉमा भी लगाते हैं, ये भी क्या आपका कंजक्शन वर्ड है, ठीक है, ये भी आपका कंजक्शन ही है, सॉरी ये क्या है, ये भी यूज़ करते हैं हम लोग इस पे कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक है। तो इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं, आई डोंट हैव बुक कॉमा सो ही कुड नॉट स्टडी। तो ये आपका ये भी क्या है, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं पे आपका कंजक्शन वर्ड दिख जाए, कहीं पे कॉमा दिख जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। बट ये क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कहीं पे 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज दिख जाए, 2 स्वतंत्र उपवाक्य दिख जाए और उनके बीच में कंजक्शन वर्ड हो या फिर कॉमा हो, तो आप उसको क्या करके आएंगे, कंपाउंड सेंटेंस करके आएंगे, ठीक है। समझ में आया कंपाउंड सेंटेंस।
देखिए कंपाउंड सेंटेंस आपको कहीं भी दो इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब ये ज़रूरी है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज दिख जाए और उनके बीच में कंजक्शन वर्ड दिखे या फिर कॉमा दिखे तो वो आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? कहीं पे कंजक्शन वर्ड दिख रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। बट वहाँ पे क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। ठीक है, देखिए कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जिससे हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, कुछ आपके कंजक्शन वर्ड है जो मैं ट्रिक के माध्यम से बता रही हूँ। ज़्यादातर यही पूछता है, मतलब कि यही एग्जांपल दिया रहता है, तो आप लोग देख लीजिए। फॉर, ठीक है, फॉर लगा होगा, एंड होगा, नॉर होगा, बट होगा, और होगा, एट होगा, सो होगा। ठीक है, इसका ट्रिक बन जाता है फैन बॉयज़, फैन बॉयज़। ठीक है, इसे आप ट्रिक से याद रखे रहिएगा। फैन बॉयज़ मतलब फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो। ये क्या है, कुछ फेमस कंजक्शन है, कुछ फेमस कंजक्शन वर्ड है, ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग इसको ट्रिक के माध्यम से फैन बॉयज़ करके याद रख सकते हैं। ठीक है, फ़ैन बॉयज़ करके, अगर मान लीजिए आपको नहीं याद है कि कौन सा कंजक्शन वर्ड यूज़ करें या क्या मतलब लगाना है, यहाँ पे जब दे देगा सिंपल सेंटेंस को बोल देगा कंपाउंड में चेंज करने के लिए, तो आप लोग फ़ैन बॉयज़ याद किए रहेंगे तो आपको आसानी होगा करने में। ठीक है, आगे हम लोग ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे सिंपल को कंपाउंड में चेंज कर रहे हैं और कैसे कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी बस यहाँ इसका डिफिनेशन समझिए और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सभी को? कंपाउंड सेंटेंस समझ में आया? समझ में आ रहा है ना आप सभी को? आगे बढ़ें, चले आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा, क्लॉजेस भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, ताकि उनका भी सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाए और वो भी अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छा अपना मार्क्स लेके आए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देखेंगे, उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।